दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बेतवा नदी के बड़वाली घाट पर नहाते समय डूबा एक व्यक्ति। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने निकाला उसे बाहर। अस्पताल में है खतरे से बाहर। पर्युषण पर्व के समापन मौके पर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग रहे शामिल। और नवरात्रि पर्व होने जा रहे हैं प्रारंभ। मां दुर्गे की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है मूर्तिकारों द्वारा अंतिम रूप। सजेगा शहर में मां का दरबार। अब खबर विस्तार से। बेतवा नदी के बड़वाले घाट पर नहाते समय एक युवक के गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया। घाट पर ही मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के गोताखोरों ने उसे तुरंत पानी से बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर बताया गया है। युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। आपका और आज यहाँ एक रेस्क्यू किया गया है क्या मामला? मेरा नाम सौरभ पचौरिया और मैं एसडीआरएफ विदिशा में पोस्टेड हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय के आदेश अनुसार और प्रभारी प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे मैडम के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पर तैनात हैं। तो हम लोग यहाँ पर तैनात थे। हमने एक व्यक्ति को नहाते समय डूबते हुए देखा, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे वीरेंद्र हेड साहब और हमारे जवान कुछ पानी में कूदे और उसको तुरंत निकाल कर उसको बाहर निकाला तथा उसके पेट के अंदर जो पानी चला गया तो उसको बाहर निकाल कर तुरंत उसको जिला अस्पताल के लिए हमने रेफर किया। क्या नाम है आपका और कहाँ ड्यूटी लगी थी? आज जो रेस्क्यू किया गया है क्या स्थिति होती है? मेरा नाम सैन 235 बीरेन सिंह रघुवंशी है और हम लोग यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। सभी लोग, पूरी टीम हमारी यहीं उपस्थित थी और जैसे उधर से एक आवाज़ आई कि डूब गया पूरी टीम हमारी वहाँ पहुँच गई। पहुँच के ये कूद के और उसको तत्काल बाहर निकाल के थेरेपी दी। थेरेपी के बाद कंधे पे लेकर और उसको ऑटो के द्वारा रवाना कर दिया गया। जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के समापन मौके पर शहर के मुख्य मार्ग से भव्य चल समारोह निकाला गया। पालकी में विराजे भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल रहे। शहर का भ्रमण भगवान महावीर को कराया गया। वहीं जैन समाज के लोगों ने आपस में एक दूसरे से अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी की। मैं कंछेरीलाल जैन 10 लक्षण धर्म पर्युषण पर्व समापन के बाद ये जुलूस निकाले जाते हैं और ये सामाजिक भाईचारा और धार्मिक संदेश देने का एक माध्यम है। मंजरी जैन, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हूँ और आज जो है वो जैन समाज का क्षमावाणी पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है। जैन धर्म में छोटे से छोटे जीव से भी बड़े ही सूक्ष्म जीव जो हमें आँखों से भी नहीं दिखाई देते हैं, हम उन सब जीवों के प्रति, सब मनुष्यों के प्रति, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, हम सब से आज क्षमा याचना मांगते हैं कि हमसे जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई हो, उनका मन दुखा हो या हमारे पैरों के नीचे कोई जीव आ गया हो जिनकी
जिनकी हमसे जाने अनजाने किसी न किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई है, उन सब से हम क्षमा मांगते हैं। यही एक जैन धर्म जो है वो अहिंसावादी धर्म इसी वजह से कहा जाता है कि हम पानी भी छान कर पीते हैं, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हम बचत करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए हमारे धर्म का पालन करते हैं। तो आज यह बहुत बड़ा एक पर्व के रूप में हम मनाते हैं क्षमावाणी पर्व। नवरात्रि का पर्व आने वाले हैं। नगर के कई स्थानों पर मां दुर्गे की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। मां दुर्गे की प्रतिमाओं को मूर्तिकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में मूर्तिकार प्रजापति समाज के लोगों से हुई चर्चा। बुंदेल सिंह प्रजापति। क्या कार्य करते हैं आप? हम मूर्ति का काम करते हैं। अभी क्या कौन सा उत्सव आ रहा है उसकी प्रतिमा बनाई नव दुर्गा जी का उत्सव आ रहा है और इसमें मूर्ति ऑर्डर लिए अपन ने और मूर्ति बना रहे हैं। लगभग कितनी प्रतिमाएं आप यहाँ तैयार कर रहे होंगे? हम 20-25 मूर्ति कर रहे हैं। मिट्टी वगैरह कहाँ से लाते हैं आप लोग? मूर्ति बाहर से मंगवाते हैं। कलकत्ता वाली है, चाक मट्टी है और खड़िया मट्टी है, 3-4 मट्टी। वार्ड क्रमांक 39 में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा द्वारा किया गया। वहीं क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित रहे। सारी जांचें भी होंगी, बहुत सारा पैसा जो जांचों में बाहर लगता था वो सब पैसा बचेगा और तुरंत आपको सरकारी अस्पताल बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरह से अस्पताल है जहाँ पे करीब 45 जांच होगी। 45 जांचें होंगी, तुरंत यही रिपोर्ट देंगे और यही दवाई देंगे या टीका देगा। बहुत सारा पैसा भी जांचों में लगता था, कहीं पर बाहर जांच कराने जाते थे तो बहुत सारा पैसा 1000 रुपये जांच में लग जाते थे। तो ये बहुत बड़ी सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है आप लोगों के लिए। एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत। स्टाफ नर्स रहेगी, एएनएम एक रहेगी, सपोर्ट में स्टाफ एक रहेगा, लैब टेक्नीशियन रहेगा, फार्मासिस्ट रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहेगा, इतने लोगों का स्टाफ रहेगा। अब जब बिल्डिंग की हालत थी तो मैं मालूम दो, अब हमने जाए नगर काउंसलिंग कक्ष रहेगा, सभी तरह की काउंसलिंग होगी और स्टाफ जो हमारा एक डॉक्टर रहेंगे, एक वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स 2, एएनएम 1। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जननायक, जो जनता की सेवा दिन प्रतिदिन, रात हो चाहे वो बरसात का समय हो चाहे कोरोना का समय हो, कैसे आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब मुकेश टंडन जी, उनको जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और अद्भुत हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती राकेश शर्मा जी, जिन्होंने वार्ड के लिए बहुत ही 1 साल के अंदर हमारा पूरा मेन रोड बनवा दिया। जो पानी भराता था तो नाले की समस्या, एक क्लिनिक और भी ऐसी पूरी गलियों के काम चल रहे हैं पानी के कि भाई साहब तो अध्यक्ष नगर पालिका के बने हैं, मगर जो सोच के बने कि मैं तो समन कर दूंगा भैया, जिसका नेता ही नहीं किया तो उससे आगे निकलने का प्रयास करूंगा। और भाई साहब के साथ में मिलकर भाई साहब के आशीर्वाद से मुकेश जी टंडन जी के बहुत भयंकर काम चल रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपनी सरकार बनना चाहिए और जो भी प्रतिनिधि आए अपन भारतीय जनता पार्टी में 1 नंबर अपने भारतीय जनता को जिताएं और जिता कर ही रहेंगे। और इस बार उनको ये समझ लो कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज शहर में 4 जगह पे 2 आंगनबाड़ी और 2 संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण हुआ है। ये संजीवनी क्लिनिक जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, ये बहुत बड़ी सौगात है सभी वार्डवासियों के लिए। ये एक अस्पताल की तरह काम करेगी। इसमें लगभग 45 जांचों का यहाँ पे हुआ करेंगी और तुरंत उसका रिपोर्ट मिलेगी, पैसा नहीं लगेगा, दवाई गोली भी यहीं मिलेगी, टीकाकरण भी यही होगा। एक बहुत बड़ा सौगात है एक तरह से अस्पताल हर वार्ड में
की देने की योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और सभी वार्डवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत अच्छी सुविधा उनको जो है मिली है, इसका पूरा लाभ लें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये लगभग 16 लाख रुपए की लागत से है, और इसको स्वास्थ्य विभाग जो है संचालित करेगा। इसमें डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगी, ऑपरेटर्स रहेंगे, तुम्हारे वार्ड बॉय, कंप्यूटर वगैरह, कंपाउंडर वगैरह सब रहेंगे। मैं दीपक कुशवाहा, वार्ड नंबर 39 पार्षद हूँ। जी, आज ये संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, कहाँ पर हुआ और कितने रुपए की लागत से हुआ, क्या क्या सुविधा प्राप्त हुई? ये संजीवनी क्लिनिक की राशि 16 लाख के लगभग है, और यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, दूर जाना पड़ता था, आसपास के गांव के लोगों को भी परेशान होना पड़ता था। तो इससे क्या है, यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान हुआ इस क्लिनिक के माध्यम से। कई प्रकार की जांचें होंगी। वार्ड क्रमांक 27 की आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 35/76 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी भी उपस्थित थे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा भी पहुंचे। सांसद प्रतिनिधि आए राकेश शर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडी डायरेक्टर आए नीरज चौधरी जी हम सबके बीच में है, और स्थानीय पार्षद भाई जयंत गोवंशी जी हम सबके बीच। हम सबके बीच में उपस्थित हैं। सांसद प्रतिनिधि आए राकेश शर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडी डायरेक्टर आए नीरज चौधरी जी हम सबके बीच में है, और स्थानीय पार्षद भाई जयंत गोवंशी जी हम सबके बीच। एक जीवन दायिनी साबित होती है, वही बच्चों को संपूर्ण विकास उनका हो, और एक ऐसा मंदिर मानवता का आंगनबाड़ी होता है जिसमें सारे बच्चे बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी धर्म जाति के बंधन के एक साथ मिलकर जो है वहाँ उनको सीखने को भी मिलता है, और अठखेलियां करने का अवसर भी प्रदान होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभालते ही सबसे पहले बहनों की और बच्चों की चिंता की। बेतवा के बंगला घाट के जीर्णोद्धार हेतु सांसद निधि से 5 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। भूमि पूजन मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन व राकेश शर्मा उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अगर अपन देखेंगे तो श्री वाड़ वाले गणेश मंदिर को रंगाई धाम के रूप में विकसित किया है। हमारे यहाँ पर घाटों पर भी जो है काम किया था, जो ब्रिज के कारण जो चौपाटी वगैरह बनाई थी। अब वो चूंकि ब्रिज का नया ब्रिज बन गया, इसके कारण वो जो है उसको उतना विकास नहीं हो पाया। मगर विदिशा को लेके हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अवधारणा रही है कि विदिशा हमारे जो प्राचीन परंपराओं पर चलने वाला जो शहर है, उसके अनुरूप ही शहर का विकास होना चाहिए। माननीय सांसद जी, ये जब बंगला घाट सबसे प्राचीन घाट है, मगर यहाँ पर जो किसान थे उनके कारण कहीं ना कहीं लोगों का आवागमन में उतनी रुचि लोगों ने दिखाई नहीं, और कहीं ना कहीं उनकी खेती बाड़ी का नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने उसको कवर भी करके रखा। उसके कारण शहर की नई पीढ़ी के सामने वो सारी चीज़ें नहीं आ पाई। मगर ये पूरी बेतवा जो बंगला घाट समिति, सुरेंद्र और ये सब लोग, संजू भाई वगैरह सारे लोग एक्टिव होकर जब उन्होंने यहाँ पर इस स्थान को जागृत करने का काम किया, तो निश्चित रूप से बहुत प्राचीन स्थान है। वो प्राचीन स्थान जागृत तो पहले से ही था, बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, मगर आप देखो किसी भी स्थान पे इतनी जल्दी लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ पहुंच जाएं, ये उस स्थान का महत्व बताता है। और ये पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से महाशिवरात्रि का पावन पर्व यहाँ पर मनता है, शहर के शिव भक्तों में मैं समझता हूँ कोई भक्त ऐसा नहीं बचता जो यहाँ कर जो है दर्शन ना करता हो। और ये 5 लाख रुपए से जब सांसद जी से बात हुई, ये जो है विदिशा शहर के साथ संजू भाई का प्रयास तो था ही, साथ में
शैलेंद्र भाई भी बीच में जब भी मिले उन्होंने भी कहा कि ये बाकी घाटों का और भी इन्होंने बताया, इसका भी बताया कि कैसे भी ये एक बार फिर हमारी बेत्रवती जो नगरी प्राचीन रही है उसके अनुरूप यहाँ का विकास हो जाए। और मैं आज चूंकि ये विषय आया इसलिए मैं आपके सामने खुल के कह रहा हूँ। मेरा मन तो ये था कि रंगई से लेके और चरण तीरथ तक 65 बीघा जमीन पूरी अलॉट हो गई थी, आप लोगों को भी चिट्ठी मिल गई थी, मगर उसको भी राजनीतिक कारणों से जो है उसको रुकवा दिया गया और एक पंचायत को वहाँ जगह दे दी गई। अब 65 बीघा जगह वो मिलती और साथ में 50 बीघा का फॉरेस्ट की जगह थी, उनसे बात हो गई थी, वहाँ चारा मारा होता। तो ये गौ माता आज हमारी दर दर की ठोकरें खा रही है। एक बड़ी समस्या, 65 बीघा बहुत बड़ी जगह होती है, उसका पूरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए हमने आरक्षित कर दिया था नगर पालिका की तरफ से, वह भी हम नहीं कर पाए। इस बात का भी मेरे मन में, आज चूंकि बेतवा तट पे हूँ, ऐसा धार्मिक है, तो मेरे मन में इस बात का भी एक वो रहेगा कि ये काम भी मैं नहीं कर पाया। मगर आप सब लोग जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से काम चालू हुआ है, राकेश शर्मा जी भी यहाँ पर हैं, सांसद की एक लिमिट है, विधायक की एक लिमिट है, मगर नगर पालिका इसका एक प्रोजेक्ट शानदार बनाए और इसको नगर पालिका को इसका प्रोजेक्ट बनाए, फिर नदी घाटी में उसको भेजकर एक शानदार स्थान जैसा हमारा वो हुआ है पर्यटक की दृष्टि से, वैसा स्थान ये बने, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक बार आप सबके प्रयासों के लिए बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि ये जो है ऐसा स्थान है कि इसका लाभ हमारे समाज को, हिंदू समाज को मिले, सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को मिलेगा, क्योंकि वास्तव में जब प्राचीन स्थान पे जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जिसका आत्मविश्वास बढ़ता है संकट उस विकास की अवधारणा के साथ शहर विकास करते हैं, मोहल्ले विकास करते हैं, मगर कमी अवसर होता है जब हमारे बेत्रवती नदी के तट पर विकास की गाथा लिखी जाती है। और आज से उसकी शुरुआत हुई है। आज से इस शुरुआत के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित शहर संवारने की जिनको जिम्मेदारी है, आदरणीय राकेश शर्मा जी, सांसद जी के प्रतिनिधि भी हैं, आदरणीय वीर सिंह रघुवंशी जी हमारे जनपद के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष भाई दिनेश जी, भाई संजू प्रजापति जी, भाई हमारे शैलेंद्र जी टीलाखेड़ी, और उपस्थित सभी को बोल दो इकट्ठा के, अलग अलग बोलो, नाराज ना हो तो इकट्ठे अलग अलग बोलो, महाराज बताओ, आप तो सबका सामूहिक रूप से बोल दें। उपस्थित सभी हमारे यहाँ बंगला घाट के राजा के सभी भक्तगण बहनों, हमारा ये शहर धार्मिक शहर है। और जब यहाँ की स्थिति जब हम यहाँ पर आए थे तो लोग भी ये इस घाट को बखूबी नहीं जानते थे, लेकिन व्यवस्थाओं धीरे धीरे करके जब भाई साहब का हमें सहारा मिला, आदरणीय मुकेश भाई साहब जी ने हमें बहुत सहारा दिया पीछे से। बार बार जब भी हम जिनके पास किसी भी काम के लिए गए, इस घाट के उद्देश्य के लिए लेके आए, हमेशा इन्होंने तत्परता से हमारा काम किया। और ये बात हम लोगों से कह नहीं पाते, और ये मुकेश भाई साहब का भी ये एक पीछे वाला बैकग्राउंड है, ये कहते कम है करते ज़्यादा हैं। ये वास्तविकता में ये इनका एक नेचर है, वाई नेचर है। पता नहीं लोग इस नेचर से भली भांति परिचित क्यों नहीं हो पाते, या लोग उनको होने नहीं देते इस नेचर को। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपन घर के ही लोग हैं, इसलिए परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ये कि भाई साहब जितना काम करते हैं उतना ना हम दिखा पाते हैं, ना भाई साहब दिखाते हैं, ना भाई साहब की टीम दिखा पाती है, लेकिन काम बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। और जितना विकास आज तक के 70 सालों में नगर पालिका ने किया होगा, उतना भाई साहब ने अकेले ने कर दिया था नगर पालिका परिषद ने। ये वास्तविकता में इस घाट पे बोल के मैं सत्य बोल रहा हूँ एक बात, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते, ना समझना चाहते, पता नहीं उसका कारण क्या है, ये भाई साहब ही जाने, ये स्थिति है। लेकिन जो भी अच्छा करता है उसके विरोधी सबसे ज़्यादा होते हैं, ये हमें पता ही है। आज इस घाट को भी भाई साहब का सौंदर्यीकरण का प्रयास शुरू से ही रहा, और भाई साहब पिछली शिवरात्रि पे जब यहाँ पर आए थे, इन्होंने तत्काल प्रभाव से सांसद जी से निवेदन करके 5 लाख रुपए की स्वीकृत राशि कराई थी, और उन्होंने कहा था ये राशि पूरी हो जाएगी, इसके बाद अपन और आगे करेंगे। तो नींव का पत्थर ये साबित हो रहा हमारे लिए, 5 लाख रुपए की राशि जो भाई साहब के द्वारा प्रयासों से सांसद जी ने की, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, मुकेश भाई साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ सांसद प्रतिनिधि हैं राकेश शर्मा जी, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। जब भी इस बार जब भाई साहब नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, तब से हमें इतना सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस बार हमें जो शिवरात्रि करी थी, हमें पहले से भी ज़्यादा सहयोग नगर पालिका प्रशासन का मिला, लाइट व्यवस्थाएं रहीं, सुचारू व्यवस्था रही। इस बार आप देख रहे थे व्यवस्था कितनी तगड़ी। और जब यहाँ की स्थिति जब हम यहाँ पर आए थे तो लोग भी ये इस घाट को बखूबी नहीं जानते थे, लेकिन व्यवस्थाओं धीरे धीरे करके जब भाई साहब का हमें सहारा मिला, आदरणीय मुकेश भाई साहब जी ने हमें बहुत सहारा दिया पीछे से।
बार बार जब भी हम इनके पास किसी भी काम के लिए गए, इस घाट के उद्देश्य के लिए लेके आए, हमेशा इन्होंने तत्परता से हमारा काम किया। और ये बात हम लोगों से कह नहीं पाते। और ये मुकेश भाई साहब का भी ये एक पीछे वाला बैकग्राउंड है, ये कहते कम है करते ज़्यादा हैं। ये वास्तविकता में ये इनका एक नेचर है, वाई नेचर है। पता नहीं लोग इस नेचर से भली भांति परिचित क्यों नहीं हो पाते, या लोग उनको होने नहीं देते इस नेचर को। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपन घर के ही लोग हैं, इसलिए परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ये कि भाई साहब जितना काम करते हैं उतना ना हम दिखा पाते हैं, ना भाई साहब दिखाते हैं, ना भाई साहब की टीम दिखा पाती है, लेकिन काम बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। और जितना विकास आज तक के 70 सालों में नगर पालिका ने किया होगा, उतना भाई साहब ने अकेले ने कर दिया था नगर पालिका परिषद ने। यह वास्तविकता में घाट पे बोल के मैं सत्य बोल रहा हूँ एक बात, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते, ना समझना चाहते। पता नहीं उसका कारण क्या है, ये भाई साहब ही जाने, ये स्थिति है। लेकिन जो भी अच्छा करता है उसके विरोधी सबसे ज़्यादा होते हैं, ये हमें पता ही है। आज इस घाट को भी भाई साहब का सौंदर्यीकरण का प्रयास शुरू से ही रहा। और भाई साहब पिछली शिवरात्रि पे जब यहाँ पर आए थे, इन्होंने तत्काल प्रभाव से सांसद जी से निवेदन करके 5 लाख रुपए की स्वीकृत राशि कराई थी। और उन्होंने कहा था ये राशि पूरी हो जाएगी, इसके बाद अपन और आगे करेंगे। तो नींव का पत्थर ये साबित हो रहा हमारे लिए 5 लाख रुपए की राशि जो भाई साहब के द्वारा प्रयासों से सांसद जी ने की, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मुकेश भाई साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो सांसद प्रतिनिधि हैं राकेश शर्मा जी, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। जब भी इस बार जब भाई साहब नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, तब से हमें इतना सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस बार हमें जो शिवरात्रि करी थी, हमें पहले से भी ज़्यादा सहयोग नगर पालिका प्रशासन का मिला। लाइट व्यवस्थाएं रही, सुचारू व्यवस्था रही। इस बार आप देख रहे थे व्यवस्था कितनी तगड़ी। घाट को किस तरीके का आयोजन हुआ है? आज बंगला घाट पर भूमि पूजन किया गया महादेव के समक्ष, और शहर के सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। भूमि पूजन में क्या खास रहा? आज हमारे जो विदिशा के सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसीलिए आज भूमि पूजन किया गया। और आने वाले समय में बंगला घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर भी हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने भी कहा कि इसको सौंदर्यीकरण को हम बढ़ावा देंगे। बंगला घाट पर रोड डाली जाएगी, इसको घाट का शहर को नवीन घाट देने का प्रयास करेंगे, और सुंदर घाट को व्यवस्था के रूप में नगर पालिका इसको संवारने का काम प्रयास करेगी। आज ये संकल्प राकेश शर्मा जी ने दिया गया। मुकेश टंडन जी के अथक प्रयासों से ये राशि हमें बंगला घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर मिली। हमारे सांसद जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, और जनप्रतिनिधि हमारे मुकेश टंडन जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति विगत 7 वर्षों से शहर के बीचों बीच स्थित लोहांगी पहाड़ी पर मां अन्नपूर्णा देवी की निशान यात्रा निकालते आ रहे हैं। डंडापोरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए लोहांगी पहाड़ी पर समाप्त होती है। नवरात्रि पर्व से पूर्व निशान यात्रा की तैयारियों को लेकर महिला व पुरुषों की समितियों का गठन किया गया। इस मौके पर समिति के महिपाल सिंह राजपूत सहित नगर के गणमान्य भी उपस्थित थे। कई बार हमसे आरटीआई साहब, एसपी साहब हटाओ, बीच में से हटाओ, नहीं लगेगी, लेकिन कृपा है भगवत जी की झांकी नहीं लगेगी। और ये 62 बार हम फिर झांकी को लगाएंगे। ऊपर महाराज का स्वागत करते हैं। शास्त्री जी जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, साचे दरबार की जय, जय माता दी, जय माता दी। संजीव भाई साहब से निवेदन है कि बहुत दिनों में पकड़ा है अभी, अनुभव तो है जबरदस्त है। तो आप अपने विचार रखे, मुझे तो बहुत दिनों। इस कारण से जो एक राशि इकट्ठी करते हैं, तो जब वहाँ उसका पूरा लग जाता है, तो ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा। पितृपक्ष व श्राद्ध के चलते अपने पूर्वजों की याद में श्री हरिवृद्धाश्रम सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर पूर्वजों की याद करते हुए वृद्धजनों व गरीबों को भोजन प्रसादी कराई गई। समाज सेवी उपस्थित रहे।
शर्मा जी नमस्ते। अरे शर्मा जी आ जाओ भाई, आ जाओ सामने। अपन सब लाइन साथी तो है यार, अपन सब लाइन साथी तो है। थोड़ा आप ले लो, मैं पहुंच जाऊँ। फोटो खींच ली। हाँ फोटो खींच रही है, वीडियो बन रही है। फोटो कौन सा दबाना है? इसके बाद जाओ फोटो खींच। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, सा परिवार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महादेव आइए, सा परिवार आइए, मेरे भोजन का भोग। मैं डॉक्टर शिव कुमार रघुवंशी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में ENT का विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं अपने माताजी के श्राद्ध के दिन, आज अष्टमी के दिन माताजी का श्राद्ध था, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने, उन्हें भोजन में कुछ सहयोग करने यहाँ पे आया हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि शर्मा जी ने यहाँ पे इतना अच्छी व्यवस्था की है। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें आगे से खाना परोसना पड़ता है, बाकी पूरी मेहनत तो शर्मा जी करते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे लोग इसी में आगे आएँ, बजाय मतलब मैं अपने पर्सनल तौर पे बहुत ज़्यादा श्राद्ध पटे को बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, जो हज़ारों लोगों का खाना खिला के वो पूरा बिक रहा है। मैं चाह रहा हूँ कम से कम लोग यहाँ पे आएँ तो इन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को पूरा हो। वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज देखिए जरा जो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पर क्षत्रिय लोग आकर दान पुण्य कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर औसत संख्या से अधिक संख्या में लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की स्मृति में एक टाइम का या एक दिन का भोजन कराते हैं। बुजुर्गों को कुछ उपहार भी भेंट करते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। कोई वस्त्र भेंट करता है बुजुर्गों के लिए, उनके उपयोगी वस्तुएं भेंट करते हैं और लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्री हरि वृद्धाश्रम में आकर के यथा योग्य दान और सहयोग प्रदान करते हैं। रात्रिकालीन 2 बजे की लगभग 8 दिन पूर्व रवि मालवीय को 6 वर्ष का बच्चा सिविल लाइन रोड क्षेत्र पर घूमते हुए मिला था, जिसे सिविल लाइन थाने में पुलिस को सौंप दिया गया था। सोशल मीडिया के सहयोग से बच्चे का पता चला। मुल्ताई निवासी माता पिता से उसे मिलाया गया। पुलिस ने दी जानकारी। जो एक बच्चे के गुमने की सूचना प्राप्त हुई थी और बच्चा मिल गया, कहाँ का था और उसमें किसका योगदान रहा? ये 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन की बात है। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। मुझे सूचना मिली थी कि इधर रामद्वारे में कोई बच्चा घूम रहा है, तो इनका रवि जी का कॉल आया और उसके बाद इनसे मैंने कहा उस बच्चे को पकड़ो, ये लेकर के यहाँ थाने के सामने आए। और मैंने उस बच्चे से गहन पूछताछ की थी, तो वो बच्चा अपने नाना को इटारसी का पुलिस में होना बता रहा था। फिर मैंने उस बच्चे के भाई बहन सबका अपने आराम से प्रेम से पूछा, उससे नाम वाम पूछा, उसको खाना वाना खिला के पूछा था, तो उसके नाम वाम मेरे को पता चले थे, पर वो अपना पता नहीं बता पा रहा था। तो उसी दिन मैंने अपने एक पुलिस का एक ऐप है, ई रक्षक ऐप, पुलिस को मुख्यालय ने दिया है, उससे सर्च मारा था तो उसका होशंगाबाद में गुम इंसान कायम था। तो मैंने उसी समय वहाँ उनके जांचकर्ता अधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने बोले हाँ यहाँ पे गुम इंसान कायम है। फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा था। उसी समय मैंने इनसे रवि जी से बात की थी कि मैं इसके माँ बाप को ढूंढूंगा, और फिर मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के माध्यम से इसको फैलाया अपने ग्रुपों में, अपने क्षेत्र में, और अपने पुलिस साथियों के माध्यम से इसको प्रसारित किया था। जो थोड़े ही दिन में हमारे टीआई साहब शाहबाज खान साहब के पास मुल्ताई थाने से फ़ोन आया कि ये हमारे यहाँ का गुम इंसान है और ये बालक 6 अप्रैल को यहाँ से गुम गया है। तो क्या उम्र रही होगी उसका 6 साल का बच्चा था और अभी 5 तारीख को वो उसके पिताजी यहाँ पे आए संपर्क करके पुलिस के साथ। कैसे आ गया था वो यहाँ पर? वो अचानक वहाँ से किसी ट्रेन में बैठ के वो सतना चला गया था, और वो सतना चाइल्ड लाइन में रहा, फिर होशंगाबाद में रहा, फिर वो वहाँ से फिर यहाँ आ गया। तो आप किस तरीके से पुलिस की मदद ली और बच्चे को किस
तरीके से पुलिस ने भी और आपने उनके माँ बाप को मिलवाया? ये अनंत चतुर्दशी के दिन ये बच्चा अभी से 8 दिन पहले मुझे रामद्वारे में 1:30 से 2 बजे रात को भागता हुआ देखा। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि यार इतना छोटा बच्चा कहाँ भाग रहा है। कितने बजे की लगभग घटना? ये होगा 1:30 से 2 के बीच में। दिन में? हाँ, नहीं रात को ये बच्चा भाग रहा था। तो मेरे साथ एक और साथी मेरा शैंकी नाम का लड़का था। तो मैंने उससे बोला कि तू आगे से कवर कर, मैं पीछे से कवर करता हूँ। तो इसको मैंने पकड़ा तो ये बोलने लगा कि मुझे स्टेशन छोड़ दो, मम्मी पापा के पास जाना। मैंने कहा यार इतना छोटा बच्चा है। मैंने थोड़ा सा मन में थोड़ा शक पैदा हुआ तो मैं सीधा बच्चे को यहाँ पे देहात थाना ले आया। तो पुलिस ने किस तरीके की बच्चे की और आपका मान सम्मान रखा और बच्चे को किस तरीके से मिलवाया? मैं जैसे ही पहुँचा तो बच्चे से बड़े ही प्यार से बात करी यहाँ के स्टाफ ने, ऑन ड्यूटी स्टाफ ने देहात थाने के। सच में और मैं बहुत बहुत थैंक यू करूँगा सुरेश रघुवंशी जी का भी। उन्होंने बड़ा सीरियस लेते हुए, इसको गंभीरता को लेते हुए उस बच्चे के लिए मेरे से बोल एक माँ बाप से बच्चे को मिलवाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील। मुझे उसी दिन से ऐसा लग रहा था कि यार मुझे इस बच्चे को माँ बाप से मिलाना। मैंने सभी विदिशा के पत्रकारों भाइयों को, सबको और जितने भी सेवादारों को था, जो लोग सोशल वर्क करते हैं, उनको डाला कि सभी आप ग्रुप में। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।